हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगी कि आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्या कवर अप किया था। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, टिश्यू देखा था। भाई टिश्यू क्या होता है, फिर उसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे। कितने क्लासिफिकेशन थे उसके? चार टाइप्स थे उसके। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड लास्ट वन इज़ नर्वस टिश्यू। फिर फर्दर हमने इनके टाइप्स देखे थे, है ना। अब इनके क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे, दो टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में, बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया था, और इस लेक्चर में हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर सिस्टम प्रोवाइड मोटर पावर फॉर ऑल मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। मस्कुलर सिस्टम मोटर पावर प्रोवाइड करता है जो भी मूवमेंट्स होते हैं बॉडी पार्ट्स के, उनके लिए। ठीक। मस्कुलर सिस्टम इज कंप्राइज्ड बाय स्पेशल टिश्यू कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर सिस्टम एक स्पेशल टिश्यू से मिलकर बनता है, जो कि है आपका क्या? मस्कुलर टिश्यू। Muscles have the ability to contact actively to provide the force for movement of body parts. Muscles के पास एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होती है। अब क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती है? मसल्स टिश्यू के पास कॉन्ट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन दोनों की एबिलिटी होती है। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फोर्स प्रोवाइड करती है। अब क्यों करती है फोर्स प्रोवाइड वो? ताकि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट हो सके। Muscular tissue consists of large elongated cells with minimum intracellular space. ये कम इंट्रासेलुलर स्पेस के साथ साथ ये लार्ज इलोंगेटेड सेल्स भी कंसिस्ट करती हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? मस्कुलर टिश्यूज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लोकोमोशन एंड द मूवमेंट। फंक्शन लोकोमोशन और मूवमेंट ऑफ द बॉडी। लोकोमोशन मीन्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। There are three types of muscular tissue. First one is skeletal, second one is visceral and third one is cardiac. तो फर्स्ट देखते हैं skeletal muscles क्या है. They are usually attached to bones and hence called as skeletal muscles. They are under the control of will and so they are called as voluntary muscles fibers. Fibers are long, cylindrical shaped, showing distinct striation, also called as striated fibers. Fibers is surrounded by thin membrane and fibers are unbranched. स्केलेटल मसल्स कैसी हैं भाई आपकी? यूजुअली ये बोन से अटैच रहती हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? स्केलेटल मसल्स। ये हमारी विल पावर के कंट्रोल में होती हैं, इसीलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स फाइबर्स भी कहेंगे। वॉलेंट्री क्या होता है? जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे अंडर कंट्रोल में होती हैं। फाइबर्स लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल शेप्ड हैं, जो कि शो करती हैं डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइएशन, और जिसको कहेंगे स्ट्रेटेड फाइबर भी कहेंगे। फाइबर्स थिन मेम्ब्रेन की सराउंडेड होती हैं, और फाइबर कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड। सेकेंड वन इज विसरल मसल्स. It is a type of muscular tissue found in visceral organ like stomach, intestine or etc. They are under the control of autonomic nervous system. They are involuntary in nature. It is responsible for body activities that we cannot control like digestion of food, breathing and pumping of blood etc. Each fiber is a long, spindle-shaped and unbranched. The nucleus is surrounded by the small amount of cytoplasm. Visceral muscles. ये मस्कुलर टिश्यू विसरल ऑर्गन में मिलते हैं, जैसे कि आपके स्टमक और इंटेस्टाइन। ये मसल्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगी। ये नेचर में इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हमारे विल पावर के अंडर कंट्रोल में नहीं होते। ये उन बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, ब्रीथिंग एंड पंपिंग ऑफ ब्लड एटसेट्रा। हर एक फाइबर कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं और अनब्रांच होते हैं। न्यूक्लियस स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होती है। लास्ट वन इज कार्डियक मसल्स. इट इज़ अ टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू found in the heart and called as cardiac muscles. They are also not under the control, so they are involuntary in nature. Fibers are long, cylindrical and branched. The pumping of blood by human heart is possible only by the force provided with the contraction of the cardiac muscles. पहले तो आपके ये मस्कुलर टिश्यू हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? कार्डियक मसल्स कहेंगे।
ये मसल्स भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, इसीलिए कैसे हो गए ये नेचर में, इनवॉलेंट्री हो गए नेचर में। फाइबर्स कैसे हैं इसके, लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल हैं और ब्रांच्ड हैं। बाकी के दो कैसे थे, अनब्रांच्ड है, इसके ब्रांच्ड है। अब इसकी ब्लड की पंपिंग ह्यूमन हार्ट के द्वारा तभी पॉसिबल है जब कार्डियक मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, जब फोर्स प्रोवाइड होगा। ओके, अब आप देखिए स्मूथ मसल्स टिश्यू कैसे बताया मैंने, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में। कार्डियक कैसे बताए, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में। और आपका स्केलेटल मसल सिर्फ एक मसल टिश्यू है जो कि है वॉलेंट्री कंट्रोल में, जो हमारे विल पावर के कंट्रोल में होता है। नाउ नर्वस टिश्यू। Nervous tissue is also an excitable type of tissue that receives as well as transmits the messages. Nervous tissue एक excitable type of tissue भी है जो कि messages को receive as well as transmit करते हैं। Nervous tissue is composed of nerve cell and neuron. Nervous tissue nerve cell से और neurons से मिलकर बनते हैं। Neuron is द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है, यानी सबसे छोटी यूनिट नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन इज मेड अप ऑफ द नर्व सेल बॉडी एंड इट प्रोसेसेस द डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। न्यूरॉन नर्व सेल से मिलकर बनी होती है और ये डेंड्राइट्स और एक्सॉन को प्रोसेस करते हैं। नर्व सेल बॉडी क्या क्या कंसिस्ट करती हैं, लार्ज न्यूक्लियस, नेजल ग्रैन्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स जो कि न्यूरोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। The dendrites are receptive fibers which receives the impulses and transmit them to the nerve cell body, whereas the axons carry the impulses away from the nerve cell body. Dendrites receptive fibers होते हैं जो कि impulses को रिसीव करते हैं और नर्व सेल बॉडी तक ट्रांसमिट करते हैं, मतलब लेके जाते हैं। और एक्सॉन इम्पल्सिस को कैरी करते हैं और नर्व सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं, नर्व सेल बॉडी से दूर ले जाते हैं। और ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, नर्व सेल बॉडी के पास ले जाते हैं। और एक्सॉन फ्रॉम नर्व फाइबर में भी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। एक्सॉन नर्व फाइबर से या तो माइलिनेटेड होंगे या फिर नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड फाइबर शो सेंट्रल एक्सिस सराउंडेड बाय माइलिन शीथ। माइलिनेटेड सेंट्रल एक्सिस शो करता है माइलिनेटेड फाइबर्स माइलिन शीथ के सराउंडेड में। अब थोड़ा इसका डिफरेंस देख लेते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का। माइलिनेटेड देखिए, माइलिनेटेड को हम मेडुलेटेड नर्व फाइबर भी कहेंगे। शॉन सेल इट इज़ सराउंडेड बाय शॉन सेल्स। शॉन सेल से सराउंडेड होते हैं। नोड ऑफ रेनवियर इसमें प्रेजेंट होते हैं और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस रेट इनका फास्टर रेट में होता है। अब नॉन माइलिनेटेड देखिए, इसको हम नॉन मेडुलेटेड फाइबर भी कहते हैं। शॉन सेल इसमें एब्सेंट होती हैं, नोड ऑफ रेनवियर भी एब्सेंट होती हैं और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस स्लोअर रेट पर होता है। ठीक, नाउ ये चीज़ देखिए, पहले तो मैं बताऊंगी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कितने होते हैं, 3, यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर। यूनिपोलर मीन्स जिसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। बाईपोलर मीन्स जिसमें 1 एक्सोन और 1 डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। और मल्टीपोलर मैनी एक्सोन्स और डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नर्व सेल के बारे में। इसमें क्या क्या देख रहे हैं आप, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है ना, नोड ऑफ रेनवियर, एक्सोन टर्मिनल, शॉन सेल, एक्सोन, सेल बॉडी, माइलिन शीथ, है ना। एक चीज़ और बताऊँ, न्यूरॉन्स जो होता है वो न्यूरोग्लियल सेल से सराउंडेड होता है। न्यूरोग्लियल सेल से सराउंडेड होता है। न्यूरोग्लियल सेल का क्या फंक्शन होता है, ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करती है कहाँ पे, न्यूरॉन तक। और ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट देता है न्यूरॉन को। और ये डिस्ट्रॉय कर देता है पैथोजेंस को फॉर नॉट कॉजिंग ऑफ डिजीज़। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ये देख लेंगे डायग्राम के बारे में। अब देखिए साइटोन, सेल बॉडी को साइटोन भी कहेंगे हम, सेल बॉडी को साइटोन भी कहेंगे, पेरिकैरियोन भी कहेंगे और सुमा भी कहेंगे। ये यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये सेंट्रियोल को लैक्स करते हैं, इसीलिए सेल डिवीज़न
नर्व सेल लैक्स करते हैं, इसीलिए नर्व सेल्स लैक्स सेल डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या 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 कंटेन करते हैं? नीजल ग्रैन्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स। एक ये साइटोन और डेंड्रोन दोनों में प्रेजेंट होता है, साइटोन और डेंड्रोन दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूरोफिब्रिल्स का क्या फंक्शन होता है? इम्पल्स कंडक्शन का। नीजल ग्रैन्यूल्स का क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूरोफिब्रिल्स का क्या है? इम्पल्स कंडक्शन। ठीक, अब एक्सोन के बारे में बताऊँ, आपका लॉन्ग होते हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जो कि विच हैज़ साइटोप्लाज्म, जिसके पास साइटोप्लाज्म होता है, नोन एज एक्सोन प्लाज्मा। और एक्सोन की लेयर को क्या कहेंगे? एक्सोन की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? एक्सोन लीमा। ठीक है, ये हो गया आपका नर्व सेल के बारे में। तो गाइस, आपको कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के बारे में कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको इसके कोई मतलब पूरे टिश्यू टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ओके।